हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसका टॉपिक क्या होगा? इसका टॉपिक होगा कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। आपकी लाइफ में आपके पुराने पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं या कोई नए पार्टनर की एंट्री होने वाली है आपकी लाइफ में। ठीक है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं रीडिंग। करना क्या है आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करना है, जिसके लिए आप यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं आपको कनेक्ट करें इस रीडिंग से। चाहें तो आप वीडियो लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, इनकी लाइफ में लव में क्या एक्सपेक्टेड है आगे, या कोई न्यू पर्सन है या पास्ट पर्सन है, प्लीज़ मुझे बताइए। जंप कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल, ओके, हैवी का जस्टिस, टेन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, सॉरी, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, Empress, Page of Swords, Four of Cups and Page of Cups। ओवरऑल आउटकम ठीक है। अगर मैं बात करूं कि आपकी लाइफ में कौन एक्सपेक्टेड है तो वो तो मैं एंड में बताऊंगा। अच्छा, रीडिंग शुरू करने से सबसे पहले मैं एक चीज़ ये बता सकता हूं कि आपके साइंस क्या हैं। अगर आपकी जो साइंस की मैं बात करूं तो वो हो सकते हैं, सबसे पहले टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है यहाँ पे, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ये साइंस मुझे यहाँ पे दिखे हैं ज़्यादातर। और नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ जो मुझे नंबर दिखा है, नंबर 3, नंबर 10, नंबर 1, ये ज़्यादा हाईली नंबर जो है मुझे दिखे हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 हो सकता है, नंबर 10 हो सकता है, या 1 हो सकता है, ओके, नंबर 4 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपकी लाइफ में लव में क्या एक्सपेक्टेड है, तो आपके लव लाइफ में एक न्यू शुरुआत होती ही नज़र आ रही है। तो आप इसे कह सकते हैं कि अगर सीधी सीधी बात बोली जाए तो आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन की शुरुआत होने वाली है, और वो नया पर्सन कैसा होगा हम उसके बारे में भी जानेंगे। साथ में क्या चीज़ें चलने वाली हैं, किस तरीके का लव आपकी लाइफ में एक्सपेक्ट होने वाला है, ये इनके बारे में भी हम जानेंगे। सो एक नए लव की शुरुआत यहाँ पे मुझे डेफिनेटली दिख रही है। जिस नए लव के अंदर आपको अभी तक तलाश थी, शायद ये उस तरीके का लव आपको मिल रहा है। अगर आप चाहते थे कि आपके साथ जस्टिस हो, आप बहुत टाइम से प्रे कर रहे थे भगवान से कि यार मेरा पूरा जो टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब निकला है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए था, मैंने तो किसी के साथ गलत किया है नहीं, बट मेरे साथ ही क्यों गलत हुआ। अगर आप इस तरीके की एनर्जी में थे कि जब आपको लगता था कि यार मैं तो अपने एक्स के साथ या मैं बाकी लोगों के साथ ही, रीडिंग सबके लिए है, जनरल रीडिंग है, लड़का लड़की दोनों के लिए है। सो आपसे रेजोनेट होगी तो वेल एंड गुड, और नहीं भी हो सकती है, बट जनरल रीडिंग है तो मोस्ट ऑफ द टाइम रेजोनेट हो जाती है। तो चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं कि अगर आप ऐसा सोचते थे कि यार मेरे साथ चीज़ें जो हैं कि मैं सबके साथ अच्छा हूँ, मैं सबके साथ अच्छी हूँ, लेकिन मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, मुझे क्यों लव नहीं मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से आप निकले हैं। मतलब कि अगर मैं आपके पास्ट की बात करूँ तो पास्ट में मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि आपने इस लव लाइफ में, स्पेशली आपकी लव लाइफ में, आपने बहुत बोझ झेला है। यूनिवर्स मुझे बताएं ये बोझ किस तरीके का है। नाइन ऑफ सोर्ड्स विथ नाइट ऑफ पेंटिकल। ये बोझ पता है किस तरीके का है कि सबसे पहले तो बहुत डीलेज आपको देखने को मिले हैं। तो पहले तो बहुत डीले हुए हैं, चीज़ें काफ़ी धीरे धीरे चली हैं, जिसमें आपको समझ नहीं आता था कि यार किसी इंसान में भी अगर आप इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी इंसान में भी आपने इन्वेस्ट किया है तो वो चीज़ का आउटपुट आपको मिलता नहीं था, जिसके चक्कर में आप क्या हो जाते थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी में आ जाते थे, फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी में आ जाते थे, जिससे आपको बहुत बोझ लगने लगा था कि यार मेरी लाइफ में शायद लव है नहीं, और अगर लव है भी तो उसमें कुछ आउटपुट नहीं दिख रहा है। मतलब आप खुश नहीं थे आपकी लाइफ में लव होते हुए, लव अगर है भी तब भी आपको खुशी नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि खुशियाँ बड़ी कम हैं, और इतने वक्त से आप जिस इंसान में इन्वेस्ट कर रहे थे या जिस इंसान का वेट कर रहे थे, वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला। सो काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली जो कह सकते हैं कि एनर्जी आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो रही है। इस नई शुरुआत में चीज़ें ऐसी हैं कि अब यूनिवर्स आपके साथ क्या करने वाला है, अब यूनिवर्स आपको जस्टिस देने वाला है। तो जितनी परेशानी आपको लाइफ में मिली है उसकी जगह आपको उतनी ज़्यादा खुशियाँ यूनिवर्स आपको देने वाला है। जस्टिस का कार्ड दिखा रहा है कि अब आपके कार्मिक डेट जो है वो पूरे कंप्लीट हो रहे हैं। जितने भी आपके साथ
पास्ट में आपके बुरे कर्म थे जो कि आपको सहने पड़ रहे थे, बुरे कर्मों का सामना आपको करना पड़ रहा था, वो सारे कर्मों को अब बैलेंस किया जाएगा और अब आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। बोझ जो था आपकी लाइफ में, जितना भी ज़्यादा जो बोझ था, वो सारा बोझ अब कम होते हुए नज़र आ रहा है। और इस टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है कि इस टाइम आपको जो लव मिलने वाला है, जो लव आएगा आपकी लाइफ में, वो लव आपके लिए स्टेबिलिटी लेते हुए आएगा ज़रूर। तो स्टेबिलिटी के साथ साथ ये लव लॉन्ग टर्म जाने वाला है। मतलब जो भी आपके पार्टनर होंगे वो इस चीज़ में रहेंगे कि यार लॉन्ग टर्म चीज़ें मुझे प्रोवाइड करना है। तो जो लव एंगल आपकी लाइफ में आ रहा है या जो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, वो इंसान इस बार क्या करने वाला है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए लव देने की बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म लव एक्सपेक्टेड है, आपके कर्मास बैलेंस हो रहे हैं, एक न्यू लव आ रहा है और आपके अंदर का जो बोझ था वो बोझ उतारते हुए है वो नज़र आ रहा है। तो अभी तक अगर आप ये फील करते थे कि यार मैं बहुत बोझ में हूँ, मुझे कोई समझता नहीं है, मेरी चीज़ें हर वक्त ख़राब होती हैं, तो अब एक इंसान ऐसा आपकी लाइफ में आ रहा है कि जो आपको समझेगा, जो आपको समझाएगा, जो आपको बैलेंस्ड एनर्जी में लाएगा, जो आपको खुशियाँ प्रोवाइड करेगा। अच्छा, ये जो इंसान है ये आपको किस तरीके से रखेगा, किस तरीके से चैनलाइज करेगा। यहाँ पर ही मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि आपके पर्सन आपको लेके हाईली अट्रैक्टेड होंगे, डेफिनेटली हाईली अट्रैक्टेड होने वाले हैं ये इंसान। आपके अंदर की ब्यूटी को समझना जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ समझने वाला इंसान होगा, जिसको पता होगा कि यार आप एक केयरिंग इंसान हो, मतलब जो कि इंसानों को प्यार देने के लिए बना है, जो इंसानों की केयर करने के लिए बना है, जो इंसानों को नर्चर करने के लिए बना है, आप इस तरीके के व्यक्ति हो। तो आपकी उन चीज़ों को वो एक तरीके से बोला जाए उनकी रिस्पेक्ट करते नज़र आएगा, उनकी इज्जत करते नज़र आएगा और उसके बदले वो कितना डबल दे सकता है वो उस एनर्जी में भी उसको कन्वर्ट करते हुए नज़र आएगा। साथ ही ये जो पर्सन है ये चीज़ों को डीले करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे डीले का मतलब क्या है? डीले का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर कहीं आपके ये जो इंसान है इसको ऐसा लगता है कि भाई चीज़ें गलत तरीके से जा रही हैं, चीज़ें गलत तरीके से पोर्ट्रे हो रही हैं, चीज़ें एक तरीके से हो सकता है कि रिश्ता बिगाड़ने वाली बात हो रही है, तो उस टाइम पे वो इंसान शांत बैठ जाएगा और उस पर्टिकुलर मोमेंट को डीले करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा डिप्लोमेटिक भी बिहेव करेगा इंसान, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बड़ा सीधा है, थोड़ा डिप्लोमेटिक बिहेव भी करेगा, लेकिन आपकी इज्जत बहुत करेगा, आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बढ़ाते हुए, प्रेज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा नज़र आता हुआ ये इंसान मुझे दिख रहा है। पास्ट में आपके साथ ऐसा होता था कि आप जिस किसी भी इंसान के बारे में होते थे या जिस किसी भी इंसान के साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे थे, वो इंसान आपके साथ क्या किया करता था, आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं करता था। मतलब होता था कि आप गिविंग एनर्जी में होते थे और वो इंसान जो होता था वो बस अटेंशन लेके गायब हो जाता था, बट आपको नहीं देता था। कभी कभी अगर आप उनको अटेंशन देने की कोशिश भी करते थे तो वो इंसान आपसे बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया करता था या करती थी। इस वक्त ऐसा होने वाला है कि आपके ऊपर ये जो बोझ था, ये जो बोझ है ना, आप देख सकते हैं आपके ऊपर ये जो बोझ था कि आपसे इंसान बात नहीं करता है, आपको इंसान समझता नहीं है, आपके मैसेजेस का टाइम पे रिप्लाई नहीं करता है, 4-4 दिन गायब रहता है, सही तरीके से बात नहीं करता है, ये बोझ अब उतरता हुआ नज़र आ रहा है इस नए इंसान के आने से। साथ ही पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि ये जो इंसान होगा ये आपको मन से बहुत ज़्यादा लव करते हुए नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा मन से लव करते हुए नज़र आने का मतलब यहाँ पर ये है कि डे ड्रीमिंग करना। मतलब कि अगर आपकी उनसे बात नहीं भी हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कहीं बिज़ी हैं और वो अपने काम में कहीं बिज़ी हैं, तो इस टाइम पर ये जो पर्सन है ये क्या करते हुए नज़र आएगा, ये आपको डे ड्रीम करते नज़र आएगा कि आप क्या कर रहे होगे, क्या सोच रहे होगे। मतलब इनके ख्यालों में दिन भर आप ही रहने वाले हैं। इस तरीके की यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है। कभी आपको परेशान करने की नहीं सोचेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे ओवरऑल एनर्जी में दिखी है वो ये दिखी है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो कि ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन, जो कि मैंने बता दिया, वो तो रखेंगे ही, साथ ही में सेटिस्फैक्शन और कंप्लीशन की जो एनर्जी है वो भी प्रोवाइड करते हुए नज़र आएंगे कि भाई कंप्लीट फील करता हूँ मैं इस इंसान के साथ। इसके साथ होने के बाद मुझे किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। यूनिवर्स मुझे बताइए कि कितने क्या लगता है नियर फ्यूचर में कब तक ये इंसान इनकी लाइफ में आ सकता है, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कि आपके पार्टनर 7 हफ्ते या 7 महीनों के अंदर आपकी लाइफ में आने के चांसेस हैं। मोस्टली मुझे एनर्जी जो दिख रही है 7 वीक की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि 7 हफ्तों की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मुझे यहाँ पर।
7 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है, 7 दिन भी हो सकते हैं, 7 दिन, 7 महीने या 7 हफ्ते हो सकते हैं। 7 वीक्स की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, 7 हफ्तों की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। जिनकी चीज़ें ज़्यादा बेटर हैं, चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, उनके लिए 7 दिन भी हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं ये 7 दिन की एनर्जी में मुझे डेफिनेटली दिख रहे हैं। साथ ही मैं बताऊंगा साइकिकली देखकर मैं बताऊंगा अपने दिमाग से, जो मुझे लग रहा है कुछ अल्फ़ाबेट्स होंगे, तो मैं उनके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं गाइडेंस चेक कर लेता हूं। फिर मैं बताएंगे कि आपके पार्टनर जो होंगे इनके अल्फ़ाबेट क्या होंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं इन चीज़ में मेरे जो व्यूअर्स हैं। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे थे कि आप पास्ट पर्सन को चाहते हैं, तो ये एनर्जी पास्ट पर्सन के लिए नहीं है, आपके लिए ये एनर्जी न्यू पर्सन की है। यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 3 of cups, 10 of wands with 4 of wand, 3 of cups, 10 of swords, 4 of wands, सॉरी फॉर दैट। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अगर आप किसी इंसान के साथ रीयूनियन का इंतजार कर रहे थे, तो आप अभी उस एनर्जी से बाहर निकल जाइए, क्योंकि अगर आप उस एनर्जी में रहेंगे तो आप इस न्यू पर्सन की अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी किस एनर्जी में हैं, आप ऑलरेडी 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, जहाँ पर आपको बीट्रे, धोखा, एग्जॉशन, बिल्कुल आप ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं कि आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरी किसी ने पूरी पावर ही खींच ली है, मेरी शक्तियाँ चली गई हैं, मैं अब किसी काम का नहीं बचा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करता हूँ या करती हूँ। आप इस तरीके की एनर्जी में हो, तो अगर आप किसी के लिए रीयूनियन का इंतज़ार कर रहे थे, तो आप प्लीज़ उससे बाहर निकल जाइए, क्योंकि रीयूनियन के यहाँ पे चांसेस थोड़े कम है, यहाँ पर चांसेस हैं न्यू लव के। तो अगर आप इस एनर्जी में स्टक रहे कि आप 7 हफ्तों तक या 7 दिन तक किसी एक इंसान के बारे में सोच रहे होंगे, तो अगर कोई इंसान आपको आकर अप्रोच करने की कोशिश भी करेगा, तो आप उस एनर्जी में रहेंगे कि आप उसको समझ नहीं पाएंगे और आप अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। साथ ही यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि ये जो रिलेशन आने वाला है, ये रिलेशन आपका लॉन्ग टर्म रहेगा, ये आपको शादी के टुवर्ड्स भी ले जा सकता है, एंगेजमेंट के टुवर्ड्स भी ले जा सकता है। एक कह सकते हैं कि होल एंड होन ये बहुत बड़ी एक जीत हो सकती है आपकी लव में, जहाँ पर आप जिस तरीके का प्यार चाहते थे, उस तरीके का लव आपको डेफिनेटली देखने को यहाँ पर मिल रहा है। यूनिवर्स मुझे बताइए कि क्या लगता है कि ये जो मेरे व्यूअर्स हैं, इनके जो आने वाले पार्टनर हैं, इनके इनिशियल क्या हो सकते हैं, नेम इनिशियल किस लेटर से उनका नाम स्टार्ट हो सकता है, प्लीज़ मुझे बताइए। 2 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल। देखो, सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो लेटर दिखा है वो मुझे दिख रहा है कि एच हो सकता है, एम हो सकता है, सी हो सकता है, यहाँ पे लेटर पी हो सकता है, एस हो सकता है, और शायद से मैं बोलूँ तो एफ भी हो सकता है, एफ लेटर भी हो सकता है, एन लेटर भी हो सकता है। तो ये कुछ लेटर हैं जो मुझे लग रहा है कि इनसे ज़्यादा शुरुआत हो सकती है आपके पार्टनर की। साथ ही मुझे बी लेटर भी दिखा है यहाँ पे, और जी भी है, और ए लेटर भी मुझे डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है। सो ये कुछ लेटर हो सकते हैं जहाँ पर जिससे आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू बिगिनिंग इन द लव। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें मेरे चैनल पर। चाहें तो एनर्जी क्लेम कर सकते हैं। कोई और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्स चाहिए, पेड पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो इसके लिए आप यहाँ नंबर गिवन है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा। ब्रेसलेट के लिए कंसल्टेंसी चाहिए तो आप उसके लिए भी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय सिया राम।